नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी नजर आई जहां स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने विधानसभा के भीतर राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही सदन का माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका था। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जारी जंग की गूंज श्रीनगर तक सुनाई थी और इसी के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की एक नई तस्वीर भी उभर कर सामने आई। ये केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उस राजनीतिक सोच और रुख का प्रदर्शन था जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को वैश्विक मुद्दों से जोड़ते हुए एक अलग दिशा में ले जाता दिखाई दे रहा है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें और पोस्टर थे, जिन्हें लहराते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये विरोध केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसमें साफ तौर पर एक राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने की स्थिति बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सीधे सदन के वेल में उतर आए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिकी विरोधी नारों के बीच सदन का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक कर रहे थे, जिनके साथ अन्य विधायक भी पूरी ताकत के साथ इस विरोध में शामिल नजर आए। उन्होंने ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इजरायली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इस घटनाक्रम ने न केवल सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया, बल्कि ये भी दिखाया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब केवल स्थानीय सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर अपनी स्थिति जाहिर कर रही है। सदन के भीतर इस तरह के विरोध और नारेबाजी के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कार्यवाही को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाया और आखिरकार विधानसभा को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। यह स्थगन केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि ये उस राजनीतिक गतिरोध का संकेत था जो आज के घटनाक्रम के चलते पैदा हुआ। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था, जिससे साफ हो गया था कि वे इस विषय को लेकर सदन में विस्तृत बहस जाएंगे। विधानसभा के भीतर और बाहर जिस तरह का शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला, उसने ये संकेत दिया कि आज का दिन सामान्य विधायी कार्यों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर जो स्पष्ट विभाजन नजर आया, उसने सदन के वातावरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया। ये केवल एक दिन का हंगामा नहीं था, बल्कि ये उस बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता दिख रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर घरेलू राजनीति में प्रतिक्रिया दी जा रही है। विधानसभा परिसर के बाहर भी हालात सामान्य नहीं थे। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इसके बावजूद विधायकों का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी लगातार जारी रहे। विपक्षी दलों ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ है और वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज का ये घटनाक्रम जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ता नजर आता है, जहां वैश्विक घटनाओं का असर सीधे विधानसभा के भीतर दिखाई दे रहा है। ये सवाल भी उठता है कि क्या इस तरह के मुद्दों पर सदन के भीतर इस प्रकार का विरोध राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर ये वास्तव में एक वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अब केवल स्थानीय मुद्दों का मंच नहीं रह गई, बल्कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गूंज भी उतनी ही तीव्रता से सुनाई दे रही है। आपको ये खबर कैसी लगी? आपकी राय क्या है? इस पर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।